उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चिंता व्यक्त की गई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मानना है कि भारत जैसे देश में जहां धार्मिक और सामाजिक तौर पर विविधता है, वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कानून एक समस्या पैदा कर सकते हैं। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में ये सिर्फ हमारी राय तो है ही जो है, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की और मुसलमानों की। उसके साथ हमारी राय ये भी है कि ये मिली जुली तहज़ीब का मुल्क है और सदियों पुराना मुल्क है। यहाँ लोग अपनी तहज़ीब, अपने कल्चर, अपने मज़हब की आज़ादी के साथ सदियों से ज़िंदगी यहाँ बसर करते हैं और वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। अगर हमने कॉमन सिविल कोड के निफाज के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की तो हमारा जो समाजी ढांचा है, हमारा जो समाजी खाका है इस मुल्क का सदियों पुराना, मुख्तलिफ तहज़ीबों और मुख्तलिफ मज़ाहिब का, उसको नुकसान पहुँचने का ख़तरा रहता है। इसलिए हम लोग हमेशा कॉमन सिविल कोड का विरोध करते हैं, उसके अगेंस्ट रहते हैं, ताकि इस मुल्क में जितनी भी इकाइयाँ रहती हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और जितनी तहज़ीबों और रिवायात के लोग हैं, वो इस मुल्क में सदियों से जिस तरह अपने मज़हब, अपनी रिवायात के साथ ज़िंदगी गुजारते चले आए हैं, उस तरह यहाँ ज़िंदगी गुजारें। किसी भी किस्म का ऐसा कानून जो उनको उनके मज़हब की आज़ादी में रुकावट पैदा करेगा, अपनी तहज़ीबी और सकाफ़ती आज़ादी में रुकावट पैदा करेगा, वो नुकसानदेह होगा। कि हमारे इस मुल्क के लिए, जिसमें मुख्तलिफ़ मज़हब के मानने वाले, मुख्तलिफ़ कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड मौजू नहीं। हर तबके को अपनी अपनी पहचान के साथ इस मुल्क में ज़िंदा रहने की इजाज़त देनी चाहिए, जैसा कि हमारे मुल्क का दस्तूर कहता है। इसी तरह इस वक्त आसाम में जो गवर्नमेंट की तरफ से गिरफ्तारियां हो रही हैं, अरसा पहले किसी की शादी हुई, उस वक्त वो उसकी उम्र कम थी, आज उसको गिरफ़्तार किया जा रहा है। तो ये केस पहले से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, हरियाणा और पंजाब से। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला न हो जाए, उस वक्त तक आसाम गवर्नमेंट को इस सिलसिले में ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए और उसको उससे बचना चाहिए। ये दो अहम पॉइंट्स थे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ कर दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कानून के खिलाफ संवैधानिक दायरों में रहते हुए विरोध भी किया जा सकता है। कि हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, इसमें हमें एहतजाज करने का हक़ है, लेकिन जब दूसरे ज़राए से हम अपनी बात को पर गवर्नमेंट को आमादा नहीं कर पाएँ, तब एहतजाज। तो हम लोगों ने यह तय किया है कि मुल्क में मुख्तलिफ़ वर्ग के जो लोग हैं, जो अक़लियतें हैं, जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातें हैं, हम उनके ज़िम्मेदारों से पहले बात करेंगे और हम उनको इसके बारे में समझाएंगे। लेकिन अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो फिर पुरअमन तरीक़े पर कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज भी किया जाएगा। फौरी तौर पर एहतजाज का कोई फ़ैसला नहीं किया गया। जहां तक महिलाओं के अधिकारों की बात है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसके लिए पूरी तरह से सजग है। कि बोर्ड तो जितना काम करता है औरतों ही के हुकूक़ के लिए करता है। बोर्ड ने निकाहनामा बनाया, औरतों के लिए बनाया। बोर्ड जो है वो लोगों को में तहरीक चला रहा है कि भाई औरतों को ज़रूर मीरास में हक़ देना चाहिए। ये एक समाजी बुराई है कि हमारे यहाँ औरतों को, बेटियों को, बहनों को हक़ नहीं दिया जाता। उसके लिए कोशिश की जाए, बीवी के साथ अच्छा सलूक किया जाए, माँ के साथ अच्छा सलूक किया जाए। यह हमारे यहाँ बोर्ड का एक शोबा है समाज सुधार का, उसका यही मौजू है, वो काम करेंगे इस पर। इसके अलावा भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई।